हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामीति नमिने। प्रभुपाद साहित्यं जः प्रकाश्य वितिरे च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नमिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैष्णव प्रकृति में हम लोग को भी गुरु महाराज की विरह मना रहे कि ना आनंद मना रहे हैं? ये सभा किसके लिए? गुरु महाराज जी गुरु गुणगान करने के लिए ना। कि वैष्णव के प्रकृति में विरह तो बहुत, वैष्णव के विच्छेद दुख। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? पाषाणे कुटिब माथा अनले पशिब गौरांग गुणेर निधि उठाए गए बाबू। मैं चट्टान में पत्थर के ऊपर सिर को फोड़ डालूंगा, पाषाण आग के अंदर घुस जाऊंगा, लेकिन वैष्णव के विच्छेद को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन साथ साथ भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि ही रिजेंसील हु थिंक्स वैष्णवस डाई, thou art is living still in sound, वैष्णवस die to live and living spread holy name around। तो इसलिए वैष्णव को ये भी कहना भी गलत है कि उनकी मृत्यु हो गया, वो मर कर भी अमर रहते हैं। यदि हम अभी उनके बापू को देखने में सक्षम नहीं हो पाए, लेकिन वाणी उनके हमारे साथ है। गुरु महाराज की वाणी। श्रील प्रभुपाद जी भी कहा करते थे कि मैं तो ज़्यादा बापू सेवा नहीं किया। किसकी? उनकी गुरु महाराज डिवाइन केस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, लेकिन उनके वाणी को जीवन में उतारे। उसी से सारा हम सभी जानते प्रभुपाद जी की कीर्ति पूरा विश्व में फैल गया। तो इसलिए हम गुरु महाराज से 1983 से वृंदावन में मिले थे। जब हम आए थे उस समय गुरु महाराज 82 में गुरु बने थे, हम 83 में ज्वाइन किए। और मैं उस समय पूरा एक प्रकार के मैंने पूरा किसी को विश्वास नहीं करता था मैं दुनिया में, क्योंकि मेरे जो माता पिता थे, मैं जब 5 साल की उम्र था वो उनके देहांत हो गया था। छोटे बचपन से हमको बहुत संघर्ष, बहुत मैंने से जीवन बिताए थे, इसलिए किससे मैं विश्वास नहीं कर पाता था दुनिया में। लेकिन गुरु महाराज ने हमको जब मिले, जो स्नेह दिए और जैसे बातचीत उनके संग करके, फिर हम सोचे कि कोई संसार में कोई है जो भी स्नेह भी दे सकता है। और तो प्रारंभ से ही गुरु महाराज के साथ मैंने वही उनके रूम झाड़ू लगाना, सफाई करना, और उनके बाथरूम तक भी सफाई किया, लेटरिन भी सफाई करना। महाराज को रात को मैसेज करते थे, उनके चरण में वहीं सो जाते थे। उन दिनों में गुरु महाराज अकेले नहीं सोते थे, क्योंकि उस दिन में कई इस्कॉन गुरुओं के सब हालात तो इसलिए जीवी शेड्यूल था, कोई सन्यासी एक दिन एक रूम में अकेले नहीं रहेगा। तो महाराज फिर वही सोते थे, हम उनके चरण में सोते थे। और फिर 2-2:30 बजे उठ के फिर आ जाते थे। गुरु महाराज बोलते हमको लॉक करके जाना, बस स्नान करके फिर आके खोलना। जब तक हम बाहर नहीं गए थे ट्रैवलिंग संकीर्तन में, लगभग 4 साल हम वृंदावन में ही फिक्स थे बुक टेबल में, तब तक गुरु महाराज की सेवा करते थे। तभी गुरु महाराज की इतनी दया है, कृपा है, मैंने इनकी कृपा तो नहीं कर सकते, करुणा है। कृपा करुणा में अंतर है। कृपा तो मांगने पर मिलता है, लेकिन करुणा जिसको कृपा जो नहीं मांगने पर जो करते हैं। तो
जब भी उन दिनों में मुझे ठीक था, जब भी महाराज कहीं भी परिक्रमा में जाते थे साथ में जाता था। सब समय मुझे साथ मेरे को ले के चलेंगे, बोले कि हमारा परिक्रमा गाइड है। सब समय परिक्रमा गोवर्धन पर कहीं भी जाते थे इधर उधर। और तभी महाराज से हम देखें कि उनकी गुरु निष्ठा प्रभुपाद जी के प्रति कैसे निष्ठा था, और विधि भक्ति को, साधन भक्ति को पालन करने में अक्षर अक्षर संसार दावा नल लीढ़ लोक जप त्रिसंध्यंग। मुझे महाराज पूछे कितनी बार गुरु अष्टक गाते हो दिन में? महाराज हम थे कि सुबह मंगल आरती करते नहीं। बोले मैं प्लेन में रहता हूँ भी गुरु अष्टक में गाता हूँ, 3 बार गाना चाहिए, जप त्रिसंध्यंग। गुरु महाराज जी ठीक टाइम पर गुरु अष्टक अंदर से आप सोचते गायत्री महाराज इतनी टाइम क्यों लेते हैं? गायत्री करने का पहले से गुरु अष्टक गाएंगे, परंपरा प्रणाम करें, फिर देखिए फिर अपने गायत्री करेंगे। तो महाराज के सब नियम पक्के हैं, टाइम से उठना, कोई फिक्स, कोई भी मिस नहीं करते। कोई प्रोग्राम वृंदावन में तो कोई भी एज बहुत हो गया, लेकिन फिर भी कोई भी जाएगा कृष्ण बलराम की आरती करते हुए उनको देखेगा मंगल आरती में। गुरु महाराज को राधा श्याम सुंदर अल्टर व गौर निताई अल्टर इतने प्रिय नहीं था। कौन सा प्रिय था? कृष्ण बलराम की अल्टर है, क्योंकि वो प्रभुपाद जी जो ओपनिंग किए थे टेम्पल, कृष्ण बलराम की आरती ही प्रभुपाद जी ने किए थे। गुरु महाराज वैसी अल्टर कृष्ण बलराम ही आरती करेंगे। और तभी महाराज जब इसी प्रकार जब वृंदावन में आते थे, फिर जो बाद में मुझे 4-5 साल के बाद फिर बाहर में मुझे ट्रैवलिंग संकीर्तन लेके बस लीडर बना के भेज दिए। फिर मैं बाहर तो ट्रैवलिंग करते रहा, लेकिन प्रभु महाराज बड़े खुश थे कि आप प्रभुपाद जी का पुस्तक वितरण कर रहे हैं। 2 आदेश गुरु महाराज जी मेनली मेरा प्रति था कि तुमको कभी भी मॉर्निंग का प्रोग्राम मिस नहीं करना, 16 माला जब तक तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा तुम पानी तक भी नहीं पीना, बस। दूसरा कहते कि प्रभुपाद जी के किताब वितरण को आगे मैंने वितरण को सेवा करते रहना सदा सब समय, क्योंकि उनके प्रणाम मंत्र ही कहते हैं प्रभुपाद जी, कहते कि पुस्तक वितरण करते रहना, ये करना। और कई बार हमको मंदिर में वृंदावन के कई लोग बोलते कि पढ़ा लिखा लड़का है, उसको मैनेजमेंट की दूसरे सेवा डालो, ये क्या कर रहा है, कई बार कहते। लेकिन गुरु महाराज मुस्कुराते थे, कहते ये बाबा जी है, वो नहीं करेगा वो साधु है। कई बार मैं देखा अभी भी संख्य रिसेंट भी शंखधारी प्रभु फिर सजेशन दे रहे, महाराज में खड़ा था, महाराज मेरे को देखा हंस रहे, बोलते इनको वाइस प्रेसिडेंट, इनको कुछ प्रेसिडेंट क्यों यहाँ बना, इनको कोई रेस्पॉन्सिबल। महाराज मेरे को देखे देख रहे थे, हंस रहे थे, बोले वो बाबा जी है, वो नहीं करेगा लेकिन गुरु जानते हैं कि इसकी मेंटालिटी कैसे है, वो सेवा भी नहीं देते हैं, जानते हैं। तो इसलिए भक्ति महाराज के टाइम में वो भी महाराज भी सजेस्ट करते हैं। महाराज बोले नहीं ये बाबा इसको रहने दो, भजन करने दो अपना, बस। तो इसलिए गुरु महाराज गुरु भी सबके मेंटालिटी जानते हैं और उसी प्रकार सेवा में लगा लेते हैं, जब शिष्य अपने खुश रहता है। प्रभुपाद जी के पास भी ऐसे गुण था, वो जानते थे, स्टडी करके फिर उनको सेवा देते थे। और गुरु महाराज के रूम में मैं कभी भी गया हूँ, महाराज कभी भी मेरे साथ में एक शब्द को भी मैनेजमेंट में बा कोई दूसरे कुछ मेटेरियल टॉपिक कभी नहीं बात करते। मैं जब भी जाता हूँ महाराज कभी बोलेंगे अपने शिला के बारे में बोलेंगे, गुरु माने कुछ स्पिरिचुअल टॉपिक के डिस्कस परिक्रम के बारे में बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। कभी नहीं बोलते कुछ। मैं कभी नहीं सुना गुरु महाराज से। कभी मैं देखा वैष्णव महाराज जाते पर कोई दूसरे मैनेजमेंट के आदमी कोई जाएंगे, वो भक्ति रखे क्या भक्ति वो गोकुलानंद महाराज है, उनके साथ मैनेजमेंट में बात करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, वैसे करेंगे। तब मुझे बोलेंगे ठीक है आपका, तो उनके साथ। लेकिन मेरे साथ कभी भी एक शब्द मैनेजमेंट का गुरु महाराज कभी बात नहीं किए कभी नहीं करते, बस। और जब इनके तबीयत खराब हुआ, वो मैंने फास्ट उनको जब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था हार्ट में, तो गुरु महाराज ने फिर उनको ब्रदर लोग ने सजेशन दिया कि इंद्र प्रभु महानिधि स्वामी इंद्रदेव ने महाराज कहे कि आप भी आपको कुछ डेटी रखना चाहिए हैं, आप कुछ सेवा कीजिए। नृसिंह इंद्रदेव ने महाराज सजेशन दिया आपको नृसिंहदेव पूजा करते, क्योंकि वो नृसिंहदेव पूजा करते हैं नृसिंहदेव। तो अभी कई लोग के सजेशन दिए, तो महाराज ने मुझे कहे कि आप मुझसे प्लान भी करता था गोंडू के जाने के लिए, कभी इंद्र का था इंद्र प्रभु का कीर्तन पार्टी में। तो बोले कि
में गंडुकी जाने जा रहे हैं ना क्या? हमको नहीं, हमारे लिए कोई शिला लेके आना। उनके बोले हमारे लिए वो शिला लाना जिस शिला में भगवान के चरण चिन्ह छाप पूरा रहो, पूरा छाप हो, चरण चिन्ह का पूरा चिन्ह। बोले ऐसे कहाँ शिला? तो बोले कि मुझे ऐसा मैं गया गंडुकी नदी, जब भी मैं स्नान करके प्रार्थना करता था, गंडुकी नदी वृंदा देवी से अभिन्न है, वो साक्षात वृंदा देवी है, इसलिए सालग्राम उनके जड़ में सदा सदा डुबकी रहते। वहाँ से उठाना था, फिर उनको फिर तुलसी पत्ता में डालना। तो वहाँ प्रार्थना किया कि मेरे गुरु महाराज ऐसे ही चाहते हैं। वो शिला मिला, आप देखे कि महाराज देखा थे कभी कभी शिला में पूरा चरण चिन्ह है भगवान का। और उसी वहीं पर तो महाराज कई अभी लास्ट मीटिंग मुझे से वही सब स्मरण कराते थे महाराज, कहे कि ये जितने सब अच्छा अच्छा शिला से वो आपने ही दिया। आपकी आप इच्छा था भगवान, हम अपने के लिए ढूंढे कभी नहीं बना। हम जो अपने के लिए कहे कि ढूंढे कभी नहीं मिला हमको शिला कोई, लेकिन जब आपका नाम लेते हैं तो फिर आपके लिए भगवान ने दिया है। इसको आपके लिए आपकी इच्छा था इसलिए आए। तो वो कुर्म शिला, दामोदर शिला, फिर वो कई शिला है, चरण शिला, गोस्पद, वो कृष्ण शिला, ये सारे शिला मैंने ला के महाराज को दिया था। बाद में फिर कहे गिरिराज जी का गोवर्धन पूजा करने के लिए महानिधि स्वामी सजेशन दिए, क्योंकि वो गिरिराज जी पूजा करते हैं, इंद्र प्रभु और वो की कभी कभी झगड़ा लगता है। इंद्र प्रभु के पास सालग्राम सारे और वो उनके पास गिरिराज है। तो फिर बोले कि ठीक है, मुझे कहे कि तुम गिरिराज शिला मेरे लिए ला पाओगे गोवर्धन से, जिसमें लेकिन ये गिरिराज की शिला के ऊपर चरण चिन्ह होना चाहिए भगवान का। बोले भाई ये कहाँ से, हमें सब महाराज को चरण चिन्ह चाहिए चरण चिन्ह कहाँ ढूंढने का? लेकिन मैं गया, गोवर्धन की स्तुति पाठ करी, प्रार्थना करके प्रणाम करके कहा कि भाई ये मेरे गुरु महाराज के लिए चाहिए, गुरु महाराज को इच्छा है ऐसे ही शिला चाहना। आश्चर्य बात कि वो कितने ढूंढा, मैंने एक दो हाथ पर ढूंढने के लिए, और एक भक्त था, लेकिन हम वो शिला मिल गया मुझे। वही शिला देखे, वो शिला कोई गोवर्धन शिला नहीं बोलता है, कोई लोग देखते बोलते इतना चिक्कड़ शिला गोवर्धन शिला नहीं होता, ये सालग्राम होगा, कोई लोग तो कैसे कहने लगे, लेकिन गोवर्धन शिला ही था, गोवर्धन से उठा के लाए थे, तो ला के गुरु महाराज को दिए। तो महाराज बहुत खुश है। तो कितने लोगों को दिखाए शिला, उनको गए, उनको कोई बोला कि ये कृष्ण का चरण चिन्ह, कोई बोला ऐसे राधा रानी का चरण चिन्ह, कोई बोला महाराज के कई मित्र थे, बोले महेंद्र प्रभु बोले कि कृष्ण की चिन्ह, कृष्ण चरण चिन्ह है, ठीक है। बाद में आपको स्वामी को दिखाया कि राधारमण मंदिर में बोले कि यही राधारमण का चरण चिन्ह है, राधारमण ही है। तो फिर देखा है, जब महेंद्र प्रभु को देखा है, नहीं वो उसको महानिधि स्वामी के महापति बोले नहीं, ये राधा कृष्ण, कृष्ण राधा रानी कृष्ण का चिन्ह है, लेकिन एक साथ में और दूसरा है राधा रानी खाड़ के, मैंने जैसे कृष्ण राधा रानी हैं, जैसे फूल तोड़ रहे हैं भगवान राधा रानी के चरण चिन्ह है, उसके साथ में कृष्ण का भी पीछे ऐसा ही खड़ा है फिर बरसाना में पूछे जाकर, बरसाना में गोस्वामी लोग को पूछे क्या है, बोले श्री जी का चिन्ह है, श्री जी का चरण चिन्ह है पूरा। तो इसलिए वो क्या किसका चरण चिन्ह लेकिन गुरु महाराज बड़े उनको भी सेवा करते, कोई कोई जाते प्रारंभिक दिन से दिखाते थे, जो भी दर्शन करता था उनको दिखाते थे शिला के ऊपर चरण चिन्ह है। लेकिन गुरु महाराज के सही केवल जो प्रचारक है, मैंने पूरे गोष्ठानंदी प्रचारक के रूप में उनके साथ कोई टक्कर नहीं दे सकता है, सिंपल रहते हैं। अभी तक भी हमें वृंदावन में देखे कि इतनी लोगों की तिरोभाव हुआ है, लेकिन किसी भी तिरोभाव में इतनी लोग इकट्ठे नहीं देखे, इतनी हजारों संख्या में लोग वृंदावन में कभी नहीं देखे किसके तिरोभाव में। कितनी लोगों के हृदय को एक व्यक्ति स्पर्श किया है, तभी तो वो व्यक्ति वहां पर सब इकट्ठे हुए हैं। गुरु महाराज के प्रभुपाद शिष्य लोग हम देखे कि महामान प्रभुपाद शिष्य है, कहते कि मैंने प्रभुपाद जी जब डिसअपियर हो गए, मैं भी ऐसा हुआ नहीं था। जब भी क्या मेरे पिताजी माताजी स्वयं डेथ हो गया था, मैं भी उसमें रोया नहीं था इतने जितने रोया किसमें, गोपाल कृष्ण महाराज के जब छूट चले गए, वो रो रहे थे पूरा बच्चे की तरफ। केवल जो हमारे शिष्य लोग, हमारे जो उनके शिष्य हैं, हमारा मन में ऐसे विरह भावना ऐसे नहीं, बड़े बड़े प्रभुपाद डिसाइपल सारे दुनिया में इनके, मैंने यहाँ तक पॉलिटिकल दृष्टि में देखने थे, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से लेकर पूरे हैं, फिर सारे भिन्न संप्रदाय से भी हैं, रामानुज संप्रदाय के आचार्य सब, प्रत्येक वैष्णव संप्रदाय के आचार्य लोगों ने सभी मैंने भेजे उनकी ग्लोरिफिकेशन, और सभी भक्त लोग हैं प्रभुपाद डिसाइपल कितने सारे इनकी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। इसलिए हम गुरु महाराज का गुणगान है, वैष्णव गुणगान करिले जीवेरे त्राण सुनिए छी साधु गुरु मुखे
ये साधु गुरु कहते हैं। वैष्णव के गुणगान सुनने से ही हमारे त्राण होता है, उद्धार होते हैं। लेकिन हम कोई सोचे भी नहीं थे कि गुरु महाराज इतने जल्दी चले जाएंगे। जिस दिन आए थे बस वो लास्ट विजिट इन वृंदावन था, बस जाने के लगभग आधा घंटा 45 मिनट पहले मुझे बुलाए, बोला कि लाओ। वो मैं गया और रूम में तो महाराज ने बस बोले अभी आपका नाम डाल दिया हूँ दीक्षा गुरु में, तो आपका हो जाएगा 3-4 महीने में क्लियर हो जाएगा, आपको दीक्षा देना शुरू कर देना। गुरु महाराज मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ इसके लिए। तो महाराज बोलते कि नहीं, यू डू दिस सर्विस, आपको सेवा करना है। तो फिर ए लास्ट इंस्ट्रक्शन बस। इसके बाद मुझे बोले मेरे डेटी के दर्शन करो, मुझे दर्शन किया। फिर बोलने लगे शिला सब आपने मुझे दिया, सब अच्छे शिला। गौर नीता है डेटी तो पहले मेटल के अष्ट धातु का डेटी थे। वो डेटी पहले पूजा किए कुछ दिन महाराज उनको। वो डेटी भी वृंदावन में दूसरे भक्त के पास है, वो नंदनंदन प्रभु के वाइफ, वो महाराज के डिसाइपल है, वो उनके पास है। और ये जो फिर बाद में ट्रैवलिंग करने के लिए इनको दिक्कत हुआ, इतनी वजनदार डेटी को लेके बाहर कैसे घूमने के नहीं सकते बोले जाना। तो फिर वो लकड़ी का डेटी फिर उनको सजेशन दिया। तभी इंद्र प्रभु ने फिर वैष्णव महाराज इसको जाकर वो डेटी के, वो जो भी डेटी है गौरनीता की डेटी महाराज के पास वैष्णव महाराज ने लेके आए थे। तो इस प्रकार गुरु महाराज की डेटी विग्रह सेवा है। पंच महासाधन में कोई भी साधन में आप कमी नहीं देखोगे। हाँ, जहाँ रहते वहाँ विग्रह रहते, वही तो ब्रजधाम है। ब्रज में वास करना, शिव विग्रह की अर्चना करना, भागवत का श्रवण करना और भक्तों की सेवा। जैसे वो अमर गुंडला प्रभु हमेशा कहते हैं हमारे गुरु महाराज की क्या विशेष गुण है, वैष्णव की सेवा। वैष्णव सेवा करना, हरिनाम संकीर्तन। महाराज के कहीं भी उनको इतना गान इतना नहीं होने पर फिर भी कीर्तन रीडिंग करना चाहिए, गुरु पूजा रीडिंग करना, एक रीडिंग करना है, सब पूरे स्ट्रिक्ट। अंत बाह्य रूप से साधन भक्ति के पूरे पक्के करने के बाद भी पूरे साथ में अंतरंग में भी सदा भगवान के चिंतन में रहते हैं। कृष्ण का स्मरण, सदा भगवान के स्मरण में रहते हैं, भगवान के अंतरंग से। या कभी भी कुछ बाहर में ऐसे देखवा भक्ति नहीं करते महाराज हैं। लेकिन महाराज स्टडी करके जानते हैं। जैसे वो विवेकानंद बोल रहे थे, गुरु महाराज बोले मैं तुमको पिछले जन्मों से जानता हूँ। कई भक्तों का अनुभव है, बोलते आप चीटिंग नहीं कर सकते महाराज, वो तो आपको देखकर फेस देखकर रीडिंग कर लेंगे आप क्या कर रहे हो। आपका फेस देखकर रीडिंग कर लेते हैं और जान लेंगे आप क्या है, क्या क्या करने वाले हो, क्या कर सोच रहे हो, सब जान लेते हैं। ये शुद्ध भक्तों प्रभुपाद जी का वैसे ही गुण था। तो इसलिए प्रभुपाद जी की मुख्य जो प्रिय शिष्य में से महाराज बहुत प्रिय थे। जैसे उनके अभी अमोघलीला प्रभु बोलते थे कि वो गोपाल मंजरी है। आध्यात्मिक जगत में तो मैं कोई सुना नहीं कि किसका नाम गोपाल मंजरी है, पता। लेकिन जब हम पढ़ते जो मैंने जो लिटरेचर है कोई देखना है, लेकिन फिर भी मंजरी स्वरूप वो अपना जो प्रवचन बल दी है। लेकिन गुरु महाराज को सदा कृष्ण बलराम बड़े प्रिय है। कृष्ण बलराम को कहीं भी वो पूजा करते को, लेकिन और सभी समय भक्तों की देखभाल करते हैं। मुझे एक अवसोस है कि गुरु महाराज पूरा जीवन काल में कभी मुझे डांटे नहीं। अभी सोचते भाई गुरु महाराज जिसको डांटते, जिसको प्रेम करते हैं, किसको क्या करते हैं, उसको जिसको ज्यादा यदि डांटते हैं वही गुरु शिष्य के प्रति कृपा होता है। लेकिन मैं कभी भी जीवन में एक बार भी गुरु महाराज का डांट नहीं खाया। ये बड़ा है। तो गुरु महाराज बड़े प्रेम से जब भी जाता है तो बस हंस की बात करते, प्रेम से बात करते, कभी मुझे कभी बोलते नहीं है। मैं चाहे बुक डे उसको छोड़ दिया और जो महेंद्र प्रभु की कीर्तन पढ़े, लेकिन मैराथन जाता था हर साल। मैं कम से कम रेगुलर में तो 25-26 मैराथन रेगुलर मैराथन जाता था, लेकिन रेगुलर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। महेंद्र प्रभु कीर्तन पार्टी में ज्वाइन किया, लेकिन गुरु महाराज ने कुछ बोले नहीं, बोले हाँ ठीक है ज्वाइन कर कीर्तन सीखो। लेकिन मुझे बोला कि 1 साल सीखना कीर्तन, 1 साल में सीख लेना। ठीक है। 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, 4 साल गया। तभी जब आया एक बार क्या मुझे हंसते हुए कहे कि क्या है प्रबोधानंद तुम मुझे चीटिंग कर रहे हो। फिर मैं उसी दिन डिसाइड कर लिया कीर्तन छोड़ना है। इंद्र प्रभु बहुत चिल्लाता था, नहीं छोड़ सकते, नहीं जा सकते। महाराज के पास भी चिल्लाया, करनी मैं तो छोड़ना है। फिर कीर्तन छोड़ दिया। फिर बोले कि तुम अभी नए भक्त ट्रेनिंग देखो। गुरु महाराज ने कहा नए भक्त लोगों का ट्रेनिंग देखो। और
फिर निभक्त ट्रेनिंग पे देखा मैं कुछ दिन, 5-6-7 साल। फिर आस्ते आस्ते गुरु महाराज फिर कहे कि भाई आपके नाम में संन्यास लिस्ट में डालना चाहता हूँ। मैं कहता था कि वृंदावन में, एक बार मैं इतने फ्रस्ट्रेटेड, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि इधर उधर, और इंद्र प्रभु का एसोसिएशन सारा मंजरी गोपी कथा सुनते सुनते मैं भी सुनता, भाई इसकर में क्या करते हैं लोग, कोई गोपी मंजरी भक्ति तो करते ही नहीं, क्या है भाई तो क्या है सब विधि विधि। मैं सोचता था थोड़ा दिन राधा कुंड में भी जाके बिता लूँ सीख लूँ क्या है गोपी मंजरी की भाव क्या है, थोड़ा सा जान लेना अच्छा है। ये सोचकर मैं एक बार बेडिंग पत्र से बांध लिया मेरा, एक रात को बेडिंग पत्र से ऐसे टाइट कर ले, बस पटड़ी बांध दिया कि सुबह सुबह मंगला आरती जब होते रहेगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन वही मंगला आरती पटड़ी बांध के रखा, थोड़ा सा झपसा निदा में आ गया, मैं वही ब्रह्ममुहूर्त में निकलने वाला हूँ इसका पहले, तो तुरंत मैं स्वप्न देखा, एक सब ड्रीम देखा कि मैं निकल के जा रहा हूँ, सामान लेकर ऐसे निकल जा रहा हूँ, प्रभुपाद जी के समाधि के सामने आया तो प्रभुपाद सीधे समाधि से आ रहे हैं, और आके बोले कि हे कहाँ जा रहे हो, टेक दिस, संन्यास दंड दिए और कहे कि जाओ प्रचार करो। तो मैं बोला ये क्या है, मैं बोला ये कौन सा स्वप्न है। तो मैं फिर रुक गया, वापस गए कि रुक दिया, और एक सप्ताह लगभग 7-8 दिन के बाद गुरु महाराज आए वृंदावन, आ गया मुझे देखे, बोले कि आप सन्यास क्यों अप्लाई नहीं करते हो, मैं तुमको सन्यास देना चाहता हूँ। समझ गया, फिर ऐसे वहाँ से फिर यहाँ से गुरु महाराज के आदेश, तो फिर मैं सन्यास अप्लाई किया। 2008 में मुझे गुरु महाराज सन्यास दिए, 2008 में, और 2000 इसके बाद 13 में 5 साल के बाद फिर वो वैष्णव महाराज जनार्दन महाराज गुरु महाराज फिर सन्यास दिए। लेकिन गुरु महाराज की कृपा ने मेरे प्रति करुणा है, मैं नहीं मांगे जो सब कृपा, जो चाहे वो अपनी इच्छा से जो कुछ दिए हैं, मैंने कुछ मांगा नहीं इनको, ना उन्होंने कभी कुछ पता नहीं वो कैसे स्टडी करते, जब भी जाते मेरे साथ बस महाराज कभी भी गुस्से में कैसे बात कुछ क्रोधित होकर कोई वचन को भी नहीं कहे, चाहे मैं बहुत कुछ दोषी हूँ अपराधी हूँ, सेवा महाराज के चरण में, लेकिन महाराज इतनी दयालु है, मेरे अपराधों को सिर्फ काउंट नहीं किए कभी, हैं सब समय हंस के बात करते हैं, सब समय कुछ भी पता नहीं, हो सकता मैं नियोफाइट हूँ, डांटने से भाग जाऊंगा क्या है सोच के, मेरे महाराज कभी मेरे से बात नहीं किए, ऐसे कोई गुस्से की बात नहीं की। लेकिन बाद में संन्यास दिए, फिर अभी गुरु लिस्ट में भी नाम डाल दिए और जाने के पहले। लेकिन गुरु महाराज की कृपा असीम है, भक्तों के पास साथ में जैसे बात करते भक्तों के साथ मिल जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार के लोग से गुंडों से बात करते, गुंडों के साथ कैसे बात करना भी महाराज को आता है। हाँ हम देखें वृंदावन में बड़े बड़े गुंडे लोग हैं, जब आते हैं उनको डरते हैं हंसलो, लेकिन महाराज के पास सब चुप बैठे हैं। मैं देख रही व्यक्ति के साधु के साथ एक साधु व्यवहार है पूरे, लेकिन गुंडों के साथ में भी कैसे बात करना है वो जानते हैं। वो कैसे कोई कैसे व्यक्ति, जैसे वो विवेकानंद बोलते थे कि वो बागेश्वर बाबा आया था तो उनको बोले जादू कम दिखाया करो भक्त बनाएगा। तो महाराज किसी को सच बोलने के लिए भी डरते नहीं है, कितने कोई भी आदमी हो स्ट्रेट बोलते हैं। हाँ नेचर का सब लोग का साधु हो तो फिर होगा, लेकिन कभी कोई मैं भी मेरा नेचर ऐसे, मैं भी किसी आदमी को स्ट्रेट बोल देता सीधा, लेकिन लोग नाराज हो जाते हैं लेकिन गुरु महाराज उनकी शुद्धता पवित्र के साथ, हमारे बोलने में थोड़ा ढंग अलग हो जाता है, लेकिन गुरु महाराज की बोलने का ढंग बहुत प्रेम से बोल देते, वही सत्य बोल देंगे, प्रेम से बोलेंगे, वो गुस्सा नहीं होगा। और गुरु महाराज के पास हमें सदा के लिए गुरु के ऋण शिष्य कभी भी नहीं चुका सकता है, कभी नहीं चुका सकता। गुरु के ऋण सदा के लिए गुरु के चरण में ऋण ही रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि कैसे हम चुनेंगे, उनके शिष्य लोग पूछते कैसे आपका ऋण चुकाएंगे। प्रभुपाद जी कहते कि यू डू लाइक आई डिड, मेरे जैसे प्रचार करो। इसके माध्यम के प्रयास कर सकता शिष्य केवल अपने गुरु का ऋण चुकाने के लिए, लेकिन गुरु के ऋण को चुकाने में कभी शिष्य समर्थ नहीं होता है। तो इसलिए हमें गुरु महाराज के ये जो शोक दिवस पालन कर रहे हैं, साथ साथ उनके गुणगान भी हो रहा है और उनके स्मरण हो रहा है, लेकिन विशेष रूप से उनकी वाणी को जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब सब सिंपल, उनके उपदेश भी सिंपल है। इसका उनके जो उपदेश है प्रभुपाद जी के उपदेश से कोई भिन्न नहीं है। प्रभुपाद जी की किताब छोड़कर, प्रभुपाद जी के प्रवचन छोड़कर, प्रभुपाद जी कन्वर्सेशन, प्रभुपाद जी लेटर, इसको छोड़कर गुरु महाराज कुछ नहीं पढ़ते थे।
मैं कभी कभी किसी किताब लाके तो प्रभुपाद जी ने बोलता था कि ये लिखा है किताब है, ये लिखा वो लिखा। महाराज देखेंगे सब कुछ करेंगे, रख रहे हैं, पहले बोलेंगे ये समथिंग न्यू, समथिंग मोर देन प्रभुपाद बुक, एवरीथिंग प्रभुपाद टोल्ड मी एवरीथिंग इन माई बुक, यू डोंट नीड टू रीड एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। गुरु महाराज कभी आउटसाइड किताब नहीं पढ़ते थे। सिंपल इनके लेक्चर हम सुने, कितनी भाषा कितनी सिंपल होता है, और लेकिन पूरे सारा ग्रह उसमें सारे मैंने सारे तत्व तो इसमें रहता है। उतनी फॉलो करेगा तो कोई भगवत धाम पहुंचेगा। प्रभुपाद जी के लेक्चर भी जैसे ठीक है उसी प्रकार, चाहे प्रभुपाद जी के लेक्चर शॉर्ट होता था, कभी कभी हमारे गुरु महाराज थोड़ा लंबा होता है, लेकिन थीम फैक्ट सेम है, रिपीट करेंगे एज इट इज प्रभुपाद जी की लेक्चर जैसे इनके बुक्स को। तो इसलिए ये हमारा अपने आदर्श छोड़ के गए हैं। जैसे उनकी निष्ठा था इस्कॉन के प्रति, गुरु महाराज कभी इस्कॉन के लिखे हैं, अपने जो विल लिखी गई उसमें लिखे हैं, आई नेवर पुट माई वन स्टेप आउट ऑफ इस्कॉन। और शिष्य को भी महाराज वही चाहते थे, कोई भी इस्कॉन छोड़कर कभी नहीं जाना, इस्कॉन में ही सदा रहना। सदा जैसे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी के चरण में निष्ठा रखे, प्रभुपाद जी की सेवा के लिए सब कुछ किए, हमें भी इसी प्रकार गुरु परंपरा में गुरु महाराज की आदर्श को निभाते हुए सेवा करते रहना। सब समय याद रखना, प्रभुपाद जी जैसे कहते कि मैं चले जाने के बाद आपका मेरे प्रति कैसे प्रेम है, इसका कैसे क्या पहचान है, आप सब मिलजुल कर इस संस्था को आगे बढ़ाने में कितनी सहयोग करोगे, वही इसका प्रमाण होगा। इसी प्रकार गुरु महाराज भी चाहते हैं सभी लोग मिलकर आयु प्रचार कार्य को आगे बढ़ाएं। पूजा मान और प्रतिष्ठा है, आमी तो वैष्णव, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आमी तो वैष्णव ये बुद्धि हईले अमानी ना हब आमी प्रतिष्ठा सासी हृदय दूषिबे हईब निरयगामी निजे श्रेष्ठ जानी उचिष्ठा दिदाने हबे अभिमान भार थाई शिष्य तब थाकिया सर्वदा नलैव पूजाकार। इसी भावधारा को आगे रखते हुए हमें गुरु महाराज के स्मरण और उनके सेवा में जीवन को समर्पित करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।